हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। यह होता क्या है। चलिए, फर्स्ट रिजल्ट फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन द पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी यूनिटी। यहाँ से यह क्लियर हो रहा है हम लोग को रिजल्ट 1 से कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगा यदि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव की पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ध्यान देंगे, जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। फिर से x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y का डेरिवेटिव, दैट मीन्स y का डेरिवेटिव dy/dx। तो यही बात है कि y की पावर यूनिटी होना चाहिए, दैट मीन्स 1 होना चाहिए, एंड dy/dx की पावर 1 होना चाहिए। यह फर्स्ट रिजल्ट बोलता है, तब जाकर के वह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएंगे। ओके, आइए सेकेंड रिजल्ट। इट इज नॉट अलाउड टू मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल टू इट्स डेरिवेटिव इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिएंगे, यहाँ पर देखेंगे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगा यदि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव दोनों आपस में मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे में देखिएगा y इंटू dy/dx, y इंटू dy/dx ऐसा लिखना अलाउड नहीं है। क्लियर हो गए, y इंटू dy/dx लिखना अलाउड नहीं है। यदि ऐसा दिख गया तो वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। क्लियर हो गए। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड रिजल्ट में। थर्ड रिजल्ट, इट इज अलाउड टू मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिपेंडेंट एंड इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या अलाउड है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y की डेरिवेटिव। क्लियर, दैट मीन्स x इंटू dy/dx। x क्या है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y का डेरिवेटिव का मल्टीपल। ध्यान देंगे, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव दोनों आपस में मल्टीपल अलाउड है। आप लिख सकते हैं। यदि ऐसा दिख गया तो आप वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1 हम लोग एग्जाम्पल। आप लोग को यह एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, दैट मीन्स नॉन लीनियर। क्लियर। रिजल्ट फर्स्ट, d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो तय है। क्लियर। अब देखेंगे क्या y के जो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव की पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या यह dy/dx की पावर 1 है, नहीं, इसीलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। क्लियर हो गए। उसी प्रकार से सेकेंड y डबल डैश का मतलब y को मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ना, 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, दैट मीन्स d2y/dx² लिखिए या y डबल डैश लिखिए, बात बराबर है। प्लस x² इक्वल टू साइन y। ध्यान देंगे, हम लोग y को डबल डेरिवेटिव किए हैं प्लस x² इक्वल टू y। मान लीजिए कि यह हम लोग क्या करते हैं, यदि साइड चेंज करते हैं कुछ समय के लिए या डिवाइड करते हैं दोनों तरफ से, साइन y यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो मल्टीपल में साइन y यहाँ पे यदि डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो
तो यहाँ एक तरीका से साइन वाई जब डिवाइड होगा तो क्या एक तरीका से मल्टीपल में है ना, वाई डबल डैश के मल्टीपल में 1/sin वाई, तो ऐसा अलाउड नहीं है। मल्टीपल में y dy/dx या d2y/dx² का मल्टीपल में y का फंक्शन अलाउड नहीं है, इसीलिए यह भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। क्लियर हो गए। इसी प्रकार से एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे, x² y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव किया गया है x², तो x² से आप मल्टीपल कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट कौन सा रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट आया समझ में। उसी प्रकार से इसका मतलब यह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। जो टिक आउट कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो क्रॉस कर रहे हैं वह नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। आइए फॉर एग्जाम्पल y इंटू d2y/dx² प्लस x इक्वल टू 0, यहाँ पे दिख रहा है y मल्टीपल है d2y/dx², इसका मतलब ये मल्टीपल में है y, तो ये तो तय है कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। क्लियर। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 5 देखेंगे, y इंटू d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस वाई इक्वल टू साइन x, यहाँ पर भी दिख रहा है y मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है तो ये तय है कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्लियर हो गए। चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल 6, d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस वाई इक्वल टू साइन x। राइट हैंड साइड में भी ध्यान देंगे, राइट हैंड साइड में यदि फंक्शन x का दिखेगा ना, तब जा कर के उस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर बोलेंगे। जैसे मैं देखे थे यहाँ साइन y था, तो राइट हैंड साइड में y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, x का ही फंक्शन होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस वाई इक्वल टू साइन x, लेकिन यहाँ पावर कितना है, 2 है, लीनियर नहीं है, पावर 1 नहीं है, इसीलिए यह आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। इसके चलते नहीं हुआ, यह पावर 2 लग गया, माने आपको पावर क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पावर 2 है, इसीलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से आते हैं एग्जाम्पल 7, क्या d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस वाई इक्वल टू e⁻y, यहाँ से दिख रहा है पावर तो यूनिटी है, सभी का पावर यूनिटी है, लेकिन राइट हैंड साइड में y का फंक्शन आ गया, इसीलिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। क्लियर हो गए। चलिए इसी प्रकार से आप लोग को और बनाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग को यदि ये बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि इसी प्रकार से आप लोग क्लास आज लास्ट करते हैं। बाय, थैंक यू।